जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस पाठ अयोध्या कांड दोहा नंबर 3 से आगे आज हम सब सुनेंगे। जब भगवान श्री राम की राज्याभिषेक की चर्चा महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ से कर रहे हैं, तो आइए हम लोग सुनते हैं। एक चीज़ मैं हर दिन यही कहती हूँ कि श्री रामचरितमानस यह मैं इस उद्देश्य से नहीं कह रही हूँ, मैं कोई कथा इसकी नहीं सुना रही हूँ। कथाएं तो हम लोगों ने बहुत बहुत सुनी है, बहुत बार सुनी है, बचपन से ही श्री राम कथा सुनते आ रहे हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ तो देखिए पूरे गांव में आए दिन चलता ही रहता है। यानी ये हमारी सबसे प्रिय और पूज्य पुस्तक है श्री रामचरितमानस, और इसमें इतने बड़े बड़े सिद्धांत भरे हुए हैं कि सारी दुनिया की पुस्तकें अगर रख दी जाए एक तरफ, तो उन सारी पुस्तकों में जो कुछ भी दिया गया है उसका सारा सिद्धांत आपको आपकी इसी पुस्तक में मिल जाएगा। मुझे दुख होता है जब इतने बड़े आकर्षण के सिद्धांतों से भरी यह पुस्तक और इसकी तरफ हम लोगों की नज़र नहीं जाती है। हम लोग तो दौड़ रहे हैं आज भी विदेशों के या विदेशियों के लक्ष्य को पूरा करने में। मैं तो उनके पीछे भाग रही हूँ, उनकी पुस्तकें पढ़ रही हूँ। देखिए तो आजकल ये सारी पुस्तकें कितनी चर्चा में चल रही हैं। द सीक्रेट मूवी, अट्रैक्शन ऑफ लव, पावर ऑफ माइंड, ऐसी ही बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनका आज बहुत अधिक प्रचलन सा चल पड़ा हुआ है, और इसकी कितनी कितनी प्रतियां भारत में बिक रही हैं। और उसकी तुलना में श्री रामचरितमानस की प्रति तो कहो जो है 1-2% हो, जितनी वो खरीदी जा रही हैं उस तरह से इसका अनुपात लगाया जाए तो ये 1-2% भी नहीं खरीदी जा रही हैं प्रतिदिन। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि जो सिद्धांत हम अट्रैक्शन ऑफ लॉ या आकर्षण का सिद्धांत उन पुस्तकों में, विदेशी पुस्तकों में पाते हैं, देखिए इसमें कैसे कितना सरल तरीके से सब भरा गया है, स्पष्ट कहा गया। जब हम इसको उठाएंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे तभी तो। आइए देखते हैं। राजन राउर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनी मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुट मणि, अर्थात सभी राजाओं में श्रेष्ठ, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। ध्यान दीजिएगा, पहले फल है, अभिलाषा बाद में है। यही तो उस पुस्तक में भी बताया जाता है कि आपके मन में उठने वाली हर इच्छा जो होती है वह पहले से विद्यमान है। और इसको विदेशियों ने एक पुस्तक में लिख करके दे दिया तो हम लगे उसका गुणगान करने। और हमारे रामचरितमानस में कथा हम लोगों को सुनाई जाती है, हम लोग सुन के चले आते हैं मनोरंजन करके। ये नहीं सोच पाते हैं कि ठीक यही चीज़ अपने घरों में हम कहाँ कहाँ किस जगह पर इसको लगा सकते हैं। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, हमारा घर भी स्वर्ग बन जाएगा। अब आएगी कब ये बात समझ में? जब हम लोग रामचरितमानस को अपने नज़रिए से देखेंगे, स्वयं इसमें से मोतियों को ढूंढना शुरू करेंगे। जब हम स्वाध्याय करेंगे, इस पर मेहनत करेंगे, इस पुस्तक को समय देंगे। इस पुस्तक की भी तो इच्छा होती है कि कोई मेरे साथ बैठे उठे, बातचीत करे, मुझे सम्मान दे।
जिस दिन इस भावना से हम लोग इस पुस्तक को उठाएंगे तो सारे सिद्धांत इस पुस्तक में हमें मिल जाएंगे। यानी हमारे जीवन को पूरी तरह से सुखों, हर प्रकार के सुखों से भरने वाली यह पुस्तक श्री रामचरितमानस है। आइए इसका अध्ययन करते हैं। देखिए कहा क्या जा रहा है कि आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो गया रहता है। आपको फल मिल गया है, इच्छा आपके मन में बाद में आ रही है। यही एक पॉइंट बोला जाता है हर विदेशी पुस्तक में। हम लोग देख नहीं पाते हैं अपनी पुस्तक को। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले उराऊ रहस्य मृदुबानी। नाथ राम करियहि जुबराजू, कहिए कृपा करी करिय समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जान करके हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए तो आगे तैयारी की जाए। देखिए हर राज परिवार में एक पुरोहित होता था, गुरु होता था, और गुरु जो होता था वो साक्षात बृहस्पति देव के ही अवतार होते थे, जो देवताओं के गुरु माने जाते हैं। और गुरु और गृहस्थ के बीच का रिश्ता जो होता था वह भक्त और भगवान का रिश्ता होता था। उनका इस परिवार में बड़ा ही आदर और सम्मान होता था। उसी प्रकार राजा दशरथ उनका सम्मान करके कह रहे हैं कि यदि आपकी आज्ञा हो तो भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु होई उछाहु, लहहि लोग सब लोचन लाहू। मेरे मन में यह इच्छा हो रही है कि इस उत्सव को, राम राज्याभिषेक के उत्सव को सब लोग नगर के देखें। प्रभु प्रसाद शिव सबहि निबाही, यह लालसा एक मन माही। प्रभु के यानी आपके प्रसाद से भगवान शिव जी ने सारी इच्छाओं को पूरा कर दिया है। यही एक इच्छा बची है और यह भी आपके आशीर्वाद से जो है यह भी पूरी हो जाए। अशपुनि न सोच तन रहूं कि जाऊं, जेहि न होई पाछे पछिताऊं। कहता है राजा दशरथ जी कि ओकरे बाद हमरे मन में ऐसी कोनो इच्छा न रह जाए कि हम रही या हम जाई, और जेहि न होई पाछे पछताऊं, मतलब हमको बाद में पछताना न पड़े। असुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मनु भाए। मुनि के वचन राजा जी को बहुत सुहाए और दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सुनु नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनि न जाई। अभयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, पुनि राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी से कह रहे हैं कि हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जरन नहीं जाती है, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं। और फिर उनके पुत्र की विशेषता आप सुनिए, फिर वही आकर्षण का सिद्धांत इसमें है। आप देखिए कैसे कह रहे हैं कि श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। बिना पवित्र प्रेम के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और हम एक इतने महान मानव कि अपने मन को पवित्र प्रेम से भरना ही नहीं जान पाते, और तो और भरेगा कहाँ से। पहले से ही उसमें इतने कूड़े कबाड़ भरे हैं कि उसमें चाहे जितना डालो वो सब बह जाएगा,
या उसी कूड़े कबाड़ में जा करके मिल करके यह भी नष्ट हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मन के मैले विचारों को बाहर करें। कितना सुंदर एक वो था, देखिए हाई स्कूल में कौन सा सूरदास जी का पद था शायद, ऊधव मन न भये 10-20, एक हुतो सुगयो श्याम संग को और आधे ईश। आखिर हमारा भी मन तो उसी तरह से है, 10-20 मन तो है नहीं, एक मन है जिसमें कूड़ा भरा है। तो भगवान की आराधना कौन करे, अच्छे विचारों को कौन ग्रहण करे। आइए अपने मन को पूरी तरह से सबके प्रति प्रेम से भर लें, सभी को भगवान श्री राम का रूप मान करके और उनसे हम लोग प्रेम करें। पवित्र प्रेम, यही पवित्र प्रेम होता है। और जिस हृदय में, यानी जो हृदय पवित्र प्रेम से भरा है, वह उसमें तो भगवान श्री रामचंद्र जी आगे आगे पवित्र प्रेम और पीछे पीछे भगवान श्री रामचंद्र जी। तो क्यों ना हम सभी लोग, जब इतना सीधा सरल रास्ता है तो काहे को हम लोग परेशान हुए रहते हैं। क्यों ना अपने मन को पूरी तरह से निर्मल, स्वच्छ, पवित्र और प्रेम युक्त करके अपना जीवन, अपने परिवार को, अपने समाज और राष्ट्र को सुखी और समृद्ध बनाएं। जय श्री राम जी की। इसके आगे का भाग हम लोग फिर सुनेंगे।